ये मानव तन कैसा है, हीरा जन्म अनमोल था पर कौड़ी बदले जाए। ये मनुष्य देह जो है हीरे के समान है। हीरा जैसा अनमोल होता है वैसा ही मानव तन है। ये मनुष्य देह पाने से पहले हम लोग न जाने क्या क्या बन गए। कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी बकरा बने, कभी सांप बने, कभी शेर बने, न जाने क्या क्या जानवर बने। उसके बाद 84 लाख योनियों को पार करके हम लोग मानव बनते हैं। अब मनुष्य सोचता है कि हम जैसे समझदार कोई नहीं है, और इतने समझदार होते हैं केवल दूसरों की बुराई करके अपने उम्र को व्यतीत करते हैं, अपने मानव तन को यूं ही बर्बाद करते हैं। मनुष्य तन पाकर के भी हमने भगवान को नहीं पाया तो फिर से दोबारा वही 84 लाख के चक्कर में घूमना पड़ेगा। सज्जन वृंद, भगवान ने हमें मनुष्य को जब मानव तन दिया तो बुद्धि भी दे दिया, सोचने समझने का शक्ति हमारे पास है, सही और गलत का पहचान हम कर सकते हैं। हम मनुष्य बन के आए तो इतना तो जरूर सोचना चाहिए, मानव तन मिला है तो इसको व्यर्थ न गवाएं, भगवान का भजन करें। भगवान के भजन में ही सार है, जगत की बातें करके कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हर जगह मनुष्य अपना फायदा सोचता है, कहां से हमें फायदा मिले, लेकिन इतने बड़े बात में हम अपने फायदा नहीं देखते। फायदा इसी में है, आप भगवान का भजन करो, भगवान से जुड़ो, अपना कल्याण करने की सोचो, तब आप फायदे की सोच रहे हो। लेकिन इतनी बड़ी बात पर हम चुक जाते हैं। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, फुल एनर्जी में बोल दो ना। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते, महाराज भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप कहते हो कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, कैसे भजन करें। समय हर किसी के पास नहीं होता, सबको अपना अपना काम भी करना, जगत में रहना है तो कमाना भी जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, सब काम करना जरूरी है। लेकिन वही काम करते करते भगवान का नाम साथ में लेते चलिए। आप काम भी कर रहे हैं, राम राम जाप भी कर रहे हैं, राधे राधे भी बोल रहे हैं, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। ध्यान करिए, भगवान का चिंतन करते हुए काम करिए। आप अपने घर के काम को भी संभाल रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, तो ऐसा करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप नाम जप कर सकते हैं। एक राजा थे खटवांग नाम के, उनके पास तो केवल 2 ही घड़ी शेष था। उतने से समय में भी उन्होंने अपने मन के तार को हरिचरण में जोड़ दिया और मोक्ष प्राप्त किए, मुक्ति को पा लिया। सुखदेव जी बोले, राजन आपके पास तो 7 दिन हैं, 7 दिन कम नहीं है, आप 7 दिन कथा सुनेंगे तो आप भगवान को अवश्य प्राप्त करेंगे। 7 दिन की कथा, भागवत कथा आप श्रवण पान करिएगा और आप अपने मन को भगवान के चरण में जोड़िएगा। भागवत सुनने का कैसे नियम है, कैसा विधान है, सुखदेव जी ने राजा को बताया। जिता सनो जित श्वास जित संग जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। महाराज सर्वप्रथम आसन को जीतिए। अब आसन को कैसे जीते?
आसन को जीतने का अर्थ है एक आसन में बैठने का अभ्यास करिएगा। राजा परीक्षित को सुखदेव जी बोल रहे हैं, पहले अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो बैठना जरूरी है, एक आसन में बैठने की अभ्यास करिए। राजा परीक्षित ने जब कथा सुने 7 दिन तक वो एक ही आसन में बैठे, वहां से उठे नहीं। हम लोग तो आज सुनते हैं फिर कल आ जाते हैं, 3-3 घंटे सुनते हैं, दिन भर तो नहीं सुनते। राजा परीक्षित ने जब कथा सुने तो एक बार भी उठे नहीं। सुखदेव जी ने बीच में बोला, भूख प्यास लगी हो तो आप जलपान करके आए, भोजन करके आ जाइए, लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं करना, बस आपके मुख द्वारा निकला हुआ अमृत को मैं पान कर रहा हूँ, मुझे भूख प्यास नहीं। एक आसन में बैठ के उन्होंने 7 दिन कथा को सुना। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने यही बात को कहा कि महाराज आसन को जीतिए। हम लोग तो 3 घंटे बैठने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पैर को आगे पीछे खिसकाते रहते हैं, हाँ जल भी पीना है, कभी कभी भूख भी लगती है, लेकिन राजा परीक्षित एक आसन से नहीं उठे। फिर कहा जित श्वासो जित संगो, संग को जीतिए। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो संग को जीतना बहुत बहुत जरूरी है। संग को जीतने का अर्थ है कि आप बुरे लोगों के संग ना करिए, आप बातें भी करते हैं तो अच्छे लोगों के साथ करिए। जो व्यक्ति भगवान की बात करता हो उसकी बात करिए, उससे बात करिए। जो लोगों की बुराई करते हो उनसे दोस्ती खत्म कर दीजिए। संग को जीतिए। जितेंद्रिय इंद्रिय को जीते। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। अपने मन भगवान के चरण में लगाए, भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करें। देखो अगर हम देखना चाहें तो यही संसार में भगवान का दर्शन होगा। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। ये संसार में ही भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। पाताल भगवान का पाद मूल है, रसातल भगवान के एड़ी है, महातल भगवान के गुल्फ है, तलातल भगवान का जंगा है, और उसके बाद में ये जो आकाश मंडल आप देख रहे हैं भगवान का नाभि है। अग्नि भगवान का मुख है, वृक्ष भगवान के हाथ है, और नदियां भगवान के नाड़ी है। अगर हम देखना चाहें तो यही धरती पर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन राजन, संपूर्ण व्यक्ति के भीतर, संपूर्ण प्राणी के अंदर भगवान का दर्शन करके सबको प्रणाम करने का स्वभाव बनाइए। अगर आप सबके भीतर भगवान को निहारेंगे तो कभी किसी से दुश्मनी नहीं होगा, कोई आपको शत्रु नहीं लगेंगे। हम लोग कहते हैं ये व्यक्ति मुझको बिल्कुल नहीं पसंद, ये कभी हमारे घर में नहीं आया, लेकिन आप थोड़ा विचार करिए, उसके भीतर भी वही भगवान है, वही भगवान आपके भीतर है, वही भगवान जानवर के भीतर है। अगर ये भाव आने लगा तो सबके भीतर भगवान को देख करके सबको आप प्रणाम करने लग जाओगे, फिर किसी से दुश्मनी होगा ही नहीं। प्यार से बोलो।